नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी किसी को नगर सेवक बनाएगी नहीं। अपनी काबिलियत पे लोग नगर सेवक चुने जाते हैं। और ये आप सबको बोल रहे हो? ये सबके लिए कोई भी हो, मोहन पाटिल जी के जितने भी लोग हैं सब भी है, चाहे मोहन पाटिल हो, शिवसेना के हो, बीजेपी के गुट के हो, हमारे राष्ट्रवादी के हो, कोई भी, हर व्यक्ति की एक काबिलियत होती है, उसकी एक सोच होती है, उसका काम करने का तरीका होता है, तभी जाके जनता उसको चुन के दी है। अब एक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज बड़े दिनों के बाद मैं आपको वापस दोबारा उस व्यक्ति से मिलाने को लेकर आया हूं जो कि मीरा भाईंदर के ज्वलंत मुद्दों पे हमेशा अपनी टिप्पणी टिप्पणी दे करके आपको सजग और सहज बनाए रखता है, आपको इन्फॉर्मेटिव बनाए रहता है, पर इन्फॉर्म करते रहता है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ श्याम रावत की, जो आज दिन पहले तक जो है एनसीपी के प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन आज ये कुछ भी नहीं है। गैर फिलहाल ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, ये कुछ तो है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जनता समाचार ऐसे ही किसी के पास नहीं जाता है। तो सबसे पहले श्याम भाई, बड़ा दुख हुआ कि आपकी पार्टी जो है वो स्प्लिट हो गई है और अब आप कहीं के नहीं रहे। और तो भी मैं सवाल पूछना ही चाहूंगा कि श्याम भाई, आप कहाँ के हो, कौन से गट के हो, किस विचारधारा को समर्थन करते हो और आगे आपका फ्यूचर क्या है इस पार्टी में? अच्छा माफ करिए, कौन सी पार्टी में तो भूल गया, पार्टी स्प्लिट हो चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आज भी जिंदा हूँ और हमारी एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसके संस्थापक हैं आदरणीय शरद चंद्र पवार जी। और जहाँ तक सारी हिंदुस्तान के सारी राजनीतिक विशेषज्ञ हो या बड़े बड़े नेता हो, सब जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही वर्चस्व रखने वाली पार्टी है, जिसका पूरा हिंदुस्तान में, इस खास करके महाराष्ट्र में हमेशा बोल रहा है और हमेशा बढ़ चढ़ के जनता ने राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन किया है। पॉलिटिक्स इज स्ट्रेटेजिक गेम, ऑल ऑप्शंस आर ओपन। कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं राजनीति में कि उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। और शरद चंद्र पवार राजनीति के माहिर माने जाते हैं, तो इसमें से भी हम निकल जाएंगे। तो मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। अरे राष्ट्रवादी कांग्रेस कौन सी वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? अजीत पवार की कि शरद पवार जी की? मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आदरणीय शरद चंद्र पवार जी हैं, तो समझ जाइए कि मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, ये जो चलिए हमारे प्रदेश का मुद्दा हो गया। आपको पता होगा कि हमने आज तक जितना भी श्याम भाई का इंटरव्यू लिया है, एक भी ऐसा इंटरव्यू नहीं जहाँ पे उन्होंने बीजेपी की जो है खाल उधेड़ने में उन्होंने कुछ कसर न रखी हो, कि उसकी भ्रष्टाचार के खुलासे को खोलने में उन्होंने कसर न रखा हो। लेकिन जिस बीजेपी का आप विरोध करते थे, जिस बीजेपी के आप विरोध में थे, आपके पार्टी के आप ही के लोगों ने आपका विरोध करके बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इसके विषय पर आप क्या बोलोगे कि मीरा भाईंदर में भी अधिकतम संख्या वहां चली गई है? देखिए, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। अब आप कई सालों से विचारधारा की, मंत्री पद की, मंत्री पद हो, विचार नगर सेवक बनने की। देखिए, हमारी तरफ से तो उनको निष्कासित कर दिया गया ऑलरेडी। आदरणीय शरद पवार ने उनको ऑलरेडी 6 जन गए थे, 9 जन गए थे, सबको निष्कासित किया। अब उनके पास संख्या बल दिखा रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं। देखिए, आज जहाँ भी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी जहाँ भी जाता है, उनका वर्चस्व कायम रहता है। आज बीजेपी से हाथ मिला ले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री तो आज इस सरकार में राष्ट्रीय कांग्रेस के ही है। डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार और बाकी सब पदों पर 5 मंत्री है, और उनके खुद के मंत्री कम हो गए। शिंदे गुट के मंत्री की आप संख्या देखो, बीजेपी के गुट की मंत्री की संख्या देखो, अब सबसे ज्यादा मंत्री तो राष्ट्रवादी पार्टी के ही है। भले हमसे दूर चले गए, हमसे तो कोई नाराजगी नहीं थी, अब कुछ होता था घर में बैठ के मसला सॉल्व कर दिया था, लेकिन गए। लेकिन पार्टी आज भी साबित है। और ये जब महात्मा गांधी निकले थे दांडी यात्रा में, तो अकेले ही थे ना, तो एक हुजूम जुड़ता गया और एक दांडी यात्रा सफल हुई। तो ये भी एक वक्त आया है आज शरद पवार जी के लाइफ में, जब तो उन्होंने कहा है कि मैं घर घर जाऊंगा, मैं पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करूंगा और कहीं ना कहीं पार्टी को फिर से बनाएंगे और लोग जुड़ेंगे। और देखना आने वाला वक्त, ये महानगर पे का जो चुनाव आएगा और विधानसभा का लोकसभा चुनाव आएगा, कहीं ना कहीं आपको बदला होगा। भारतीय जनता पार्टी का आपने कहा है, मैं हमेशा कटाक्ष करता हूँ, तो ये सच्चाई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में या पूरे देश में जगह जगह इन्होंने पार्टी को तोड़ी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, इन्होंने तोड़ी है कि लोग खुद टूटे हैं? नहीं, जो भी है, कैसे भी गए हैं तो तोड़ने में इनका हाथ है ना। जहाँ महाराष्ट्र में भी जिस तरह से पहले शिंदे शिवसेना छोड़ के चले गए, अब अजित पवार छोड़ के गए, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता अस्वस्थ है। वो देख रही है कि क्या चल रहा है राजनीति महाराष्ट्र में, और देश के कई राज्यों प्रांतों में ये सिलसिला हो चुका है। तो ये अब सबके लिए गंभीरता का विषय है। विकास तो देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर लोग ऐसा कहेंगे कि हम पार्टी छोड़ के चले गए, विकास के लिए छोड़ के चले गए, क्या राष्ट्रीय कांग्रेस में महाविकास अघाड़ी सरकार में राष्ट्रीय कांग्रेस विकास नहीं किया? ये जाने का सिर्फ एक जरिया है कि मैं छोड़ के गया तो विकास थम गया था, विकास नहीं हो रहा था,
अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, नरेंद्र मोदी का विजन अच्छा है, विकास की ओर है। ये तो एक बहाना है कि मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, विकास का समय आता है, हर एक चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ की बातें होती है, विधानसभा सत्र लगता है, सब चीज़ों में विकास तो होती है। श्याम भाई, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा सवाल यही है आपसे कि मीरा भाईंदर शहर में जो बहुत लंबे समय से लोग राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े थे, उनमें 80 से 85% संख्या जो है मोहन पाटिल जी के निरीक्षण में अजीत दादा गढ़ से मिलकर के उसमें शामिल हो चुकी है। मतलब ये वही लोग हैं जो विचारधारा के साथ थे। इन्होंने कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी की विचारधारा में कमी कमजोरी देखी, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी की विचारधारा के साथ हाथ मिला लिया। वैसे ये बात भी सजग है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो कोई ना कोई तो नगर सेवक बन ही जाएगा, वरना यहाँ रहे तो उसका भी ठिकाना नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। बीजेपी किसी को नगर सेवक बनाएगी नहीं, अपनी काबिलियत पे लोग नगर सेवक चुने जाते हैं। और ये आप सबको बोल रहे हो? ये सबके लिए, कोई भी हो, मोहन पाटिल जी के जितने भी लोग हैं, सब भी, चाहे मोहन पाटिल हो, शिवसेना के हो, बीजेपी के गुट के हो, हमारे राष्ट्रवादी के हो, कोई भी, हर व्यक्ति की एक काबिलियत होती है, उसकी एक सोच होती है, उसका काम करने का तरीका होता है, तभी जाके जनता उसको चुन के दी है। अब एक बीजेपी पूरे देश में एक बहुत बड़ा बवाल मच गया सब जगह कि एक ही चेहरा जो काम करता है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी सत्ता चला करते, 2014 के पहले सत्ता चलती थी, देश चलता था, देश संभाल थे। 60 साल कांग्रेस ने काम किया, इसका मतलब कुछ तो देखा रहेगा जीवन में हमने भी। तो ये वक्त बदलेगा, वक्त का फेर है, चक्री घूम रहा है, चल रहा है, हो रहा है। लेकिन वक्त अब पब्लिक समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से महंगाई है, इन सब चीज़ों पे आज भी 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करने में अक्षम रही। इससे भी इन्होंने वादे किए, स्मार्ट सिटी, डिजिटल सिटी, ये सिटी, वो सिटी, वंदे मातरम, ये सब हकीकत में गरीबों को क्या मिला, ये सब देखने। आज मीरा भाईंदर की जो हालत है, आप बीएसपी योजना का हाल ही में देखिए, कितनी बड़ी चर्चा चल रही है। बीएसपी योजना गरीबों के लिए सन 2009 में पारित हो गई थी। हाँ, जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो गरीबों को होती है, जिनको छोटा छत चाहिए, टॉयलेट बाथरूम चाहिए, जनता नगर और क्रांति नगर जो हाँ काशी गांव में है, वो बीएसपी योजना क्या हुआ, 4163 कुछ फ्लैट का आवंटन किया गया था। आज करीबन 300 साढ़े 300 का पोजीशन दिया गया, उसमें से आधे तो फर्जी है। तो ये बीएसपी योजना पारित किया हमारे टाइम पे, लेकिन जो 10 साल से जो हो रहा है काम, जो बन रहा है, आप देख रहे हैं। भले सरकार का फंड कम आया, जो भी आया, लेकिन जब उसकी वाटअप हुई, जब मिलने का हकदार उससे वंचित रहा, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज इस पर जांच चल रही है, लेकिन जांच को सफलता किस हद तक मिलती है देखनी चाहिए। इसी तरह आप देखो, शौचालय का घोटाला था आपके रिकॉर्ड में, मीरा भाईंदर शहर के रिकॉर्ड में शौचालय का 8 से 10 करोड़ का घोटाला आया। महिला बाल कल्याण का घोटाला आया, जो दीपक काकड़े जी ने, जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने उजागर किया था। तो ऐसे कई सारे भ्रष्टाचार में मीरा भाईंदर शहर की भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। सिर्फ आपका जिलाध्यक्ष बदलने से आपका चेहरा बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने एक दिखाया कि पूरे शहर का जिला बदला है। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रिपीट हो गए थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार टर्म कंप्लीट करने के बाद सेकंड टर्म को वापस उनको रखा गया, तो आप यहाँ पर रख सकते थे जो पुराना था, लेकिन नहीं, आपकी जिद थी। पिछले 2 साल से आप लोग लगे थे, जिला अध्यक्ष हटाओ, जिला अध्यक्ष हटाओ, जिला अध्यक्ष हटाओ, और आपकी मन की मर्जी पूरी हो गई। अब आप आगे की रणनीति हुई, आपकी सत्ता आ गई, फिर भ्रष्टाचार खुलेगा, फिर भ्रष्टाचार बंद होगा। देखिए, मीरा भाईंदर शहर में जनता को अब सोचना होगा कि देखिए, आज आप कहते हैं राष्ट्रवादी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जनता आज ही, जनता के दिलों में राष्ट्रवादी क्रांति कहीं ना कहीं जीवित है। हमारे जिला से बदलने से, जिला से कमजोर होने से ऐसा नहीं होता, लेकिन आज मेरा पूरा विचारधारा कमजोर। लेकिन एक वक्त आएगा, हमारे लोग आज राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता मन ही मन सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना है, और इस पे बातचीत हो रही है। एक मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा और इसमें प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, आखिरी के 2 प्रश्न रहेंगे कि जो लोग आपने जिनका नाम लिया, श्री मेहता जी का और उनके जिला अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी का, मीरा भाईंदर के कॉन्टेक्स्ट में आप बीएसपी का बात किए, सब कुछ बात किए, जिन लोगों को उनका विरोध करना चाहिए था, जिन लोगों को उनकी तंकियत करनी चाहिए थी, जिन लोगों को उनके खिलाफ नारेबाजी करनी चाहिए थी, वही लोग जाके आज उनके दामन तले बैठे हुए हैं, उनके अगल बगल जो है बैठ के समोसा चाय पूरी सब खा रहे हैं। और फ्यूचर में उनकी ऐसी आशा है, हम किसी की आशा को तोड़ नहीं सकते, कि नगर सेवक भी बन ही जाएंगे। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं अपोजिशन तो मीरा भाईंदर में खत्म ही हो गया, क्योंकि जो था वो चला गया ना वहां पे। नहीं, ऐसा कभी होता है। राजनीति में विपक्ष कभी खत्म नहीं होता। अगर विपक्ष खत्म हो गया, श्याम रावत अकेला विपक्ष है क्या? नहीं, है, बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी राष्ट्रवादी में पहले कहा, एक बड़ी पार्टी है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मीरा भाईंदर की बात, मीरा भाईंदर में और जुड़ेंगे, वक्त आएगा, धीरे अभी समय 2-3-4 महीना और इलेक्शन को बाकी है, लोग जुड़ते आएंगे और कहीं नाराज लोग भी आएंगे यहाँ पर। मैं आपसे फिर कहता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी से कई नाराज लोग, शिवसेना से कई नाराज लोग राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन आज देखिए सर, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार को नहीं गिराया गया, ना कि उनके लोगों को गिराया गया, बल्कि एनसीपी ये चिन्ह और ये नाम और उसके साथ ही विचारधारा इसी को गिरा दिया गया कि अगर कोई इसके दामन में आए तो भी ऊपर ना बढ़ पाए, क्योंकि ये तो गर्द में चली गई है। ये मत भूलिएगा कि मैं मीरा भाईंदर की बात कर रहा हूँ, ये इसलिए ये मत भूलिए कि मीरा भाईंदर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ राष्ट्रीय कांग्रेस है। लेकिन आज कहीं भी नहीं है ना सर। नहीं, वो वक्त आता है, ये वक्त का ये समय का काल है, ये भी निकल जाएगा। और मुझे श्योर है कि यही जनता जो कल राष्ट्रीय को वोट डाली करती थी, ये जनता फिर से राष्ट्रीय कांग्रेस वोट डालेगी। जिस दिन महाविकास किस आधार पे डालेगी? आधार पर डालेगी। क्यों? मतलब क्या आधार? वही बता रहा हूँ। नए लोग आए हैं, वो लोग बीजेपी को देख रहे हैं, शिवसेना को देख रहे हैं, राष्ट्रवादी को मीरा भाईंदर में देख ही नहीं रहे। आज हमारे पास एक ऐसा चेहरा है, आदरणीय शरद पवार को, उनका सर वो 50 साल से आपके पास नहीं ठीक है, उनका चेहरा देख के इस पर उसी के गुमान पे तो पार्टी टूट तरह से मीरा भाईंदर साहब ने पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ और शिवसेना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो जनता ध्यान रखी है। तो यही बदलाव है। आज जनता सोचेगी कि फिर से महाविकास आघाड़ी सत्ते पे आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं यही बदलाव का कारण बनेगा। और जनता ने जिस तरह से भ्रष्टाचार मीरा भाईंदर में देखा है, कोई बोल देखिए भ्रष्टाचार के आंख कान नहीं होते। अभी आप यू कैन नॉट प्रूव दैट दिस मैन इज डन करप्शन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आरोप लगाना किसी पे आसान होता है, लेकिन प्रूव करना बहुत मुश्किल। लेकिन होते भ्रष्टाचार होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार पब्लिक देख रही है। जनता का है पैसा, लोग लूट रहे हैं, समस्या पर तो जनता ही बदलाव लाएगी। आप जनता को जाके कितना हद तक आप सक्षम होते हैं उनको कन्विंस करने में, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए शंभा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि लोहा भी रहता है, वो भी 10 साल के बाद जंग खा जाता है, लेकिन शरद पवार तो फिर आदमी है, तो उनका क्या ही कहना। एक है कि आप इतने सालों से मीरा भाईंदर शहर में रहे, आपने राष्ट्रवादी देखी, कांग्रेस देखी, सारी सरकार आपने देख ली, यहाँ पे बीजेपी को भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आगे चल करके और क्या हो सकता है, क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या फ्यूचर है मीरा भाईंदर की राजनीति का, और उसमें एनसीपी जो है बची कुची जो आपकी दल है या वो दल है, इनका आगे चल के क्या हालत होगा? क्या ये वही हालत होगा जो मीर जाफर का हुआ था कि ब्रिटिश ने आए, उनको दिए, बाद में उनको ही हका के फेंक दिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, हर राजनीतिक दलों में कभी परिवर्तन हमेशा आता रहता है। आज सुख है तो दुख भी आएगा ही, दुख है तो सुख भी आएगा। परिवर्तन होंगे, नए दिन आएंगे, चेंजेस आएंगे, कार्यकर्ता जुड़ेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, वक्त कोई कुछ नहीं, ये स्ट्रगल का वक्त है, ये संघर्ष का वक्त है। और देखिए, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर। आप कुछ भी करें तो क्रिटिसिज्म करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि जितना हो सके सामने वालों को क्रिटिसाइज करते जाइए, भले उसने कुछ किया ना हो। तो ये जनता भी अब देख रही है क्रिटिसिज्म का। हम डेवलपमेंट पे विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी डेवलपमेंट हमारा प्रथम मोटो है। हम किसी जात धर्म को लेकर नहीं चलते, हमारा सिस्टम वही है। हम सभी हमें नजर सब एक है। हम हमेशा हिंदुत्व का राग नहीं अपनाते। हमारे लिए हिंदू भी सेम है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी, सारी जनता हमारी है। तो ये जनता, यहाँ के भूमिपुत्र जो यहाँ से पले बड़े ले, वो देख रहे मीरा भाईंदर शहर में। ठीक है, 1 टर्म आपका गया, 2 टर्म आ गया, कभी ना कोई तो बदलाव होगा। तो ये मेरा पूर्ण अनुमान है कि आने वाले समय में भले आज हमारे पास जिलाध्यक्षी प्रोटोकॉल में नहीं आता होगा, या आप सोचते हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा चेहरा है हमारे। है जरूर है कार्यकर्ता अभी भी है। देखिए, कुछ फ्रंटल रहते हैं, कुछ बिहाइंड द सीन रहते हैं। ऐसा आप मत सोचिए। आज एक जनता भी हमारा कार्यकर्ता है, एक वोटर्स भी हमारा कार्यकर्ता है। जब वोटर्स वोट डालता है राष्ट्रीय कांग्रेस को, तो सोच के डालता है कि मैं राष्ट्रीय को डाल रहा हूँ, कि उसके दिल में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय से प्रेम रहती है। तो वो भी हमारा कार्यकर्ता हो गया, हमारे सुख। श्याम भाई, जो आपके मित्र यहाँ पर थे, जो भी आपको देख रहे हैं, वहां पे अपने घर पे बैठ के उस दल में बीजेपी वालों के साथ ही बैठे होंगे, अभी चाय नाश्ता कर रहे होंगे, उनको क्या बोलोगे? जा कैमरे में देख के उनको कुछ क्या बोलेंगे, जा बताइए ना। नहीं, मैं तो उनसे यही कहूंगा, आप जहां भी कैमरे में जहां भी रहो, आप संघर्ष करो, आगे बढ़ो, लेकिन अपने विचारधारा को मत बदलो। यही कहीं भी रहो, आप ये सोच के चलो कि हम विकास आपका पहला मुद्दा होगा। विकास के साथ साथ जहां आप थे और आपने जिस पार्टी ने आपको धन दौलत शोहरत और नाम दिया है, वो आप कभी भूलना नहीं चाहिए, और उसको कहीं ना कहीं आपको याद रखना होगा। देखिए कितना बढ़िया मैसेज दिया है श्याम भाई ने अपने बागी कार्यकर्ताओं को, बागी दोस्तों को, कि जहां भी रहो, जैसे भी रहो, अच्छे रहो, लेकिन विचारधारा से दगाबाजी मत करो। ये तो रहा श्याम भाई का मैसेज, और ये रहा इनका आज विस्तृत इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से यहाँ पे सब काया
कल्प जो है हो रहा है और क्या आगे चल करके इसमें हम परिवर्तन देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो इन्होंने बात कही कि इनके प्रोटोकॉल में जिला अध्यक्ष भी नहीं है, बिहाइंड द सीन कार्यकर्ता है, बिहाइंड द सीन तो दिखेंगे ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात भी ये कि जो सामने दिख रहे हैं वो भी बड़ी कम संख्या में दिख रहे हैं। तो आगे क्या होगा ये तो काफी समय के गर्भ में है और रोमांचकारी भी है कि अच्छा होगा इनके कहने पर है। लेकिन अभी तक तो 1 साल से हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा है, गंदे से गंदा बदतर से बदतर होता जाए। लेकिन आगे देखते हैं क्या उम्मीद है। इसी के साथ आप जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ और उसी के साथ श्याम रावत के साथ भी। धन्यवाद।